मैं इन बच्चों से मिली थी, इन सब लोगों से मिली तो मुझे तो बिल्कुल अजीब सा नहीं लगा कि ये लोग हम में से नहीं है। कैंप चलवा लिया, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी। मैं खुद एक स्टूडेंट थी उस वक्त। ये कंसेप्ट रॉन्ग है कि ये चाहते नहीं है इनके बच्चे पढ़ें और ये अपने बच्चों को बैगर बनाना चाहते हैं। सबने यही कहा कि इन लोगों के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नदीम खालिद। मैं इस वक्त सब्ज़ादार के इलाके में मौजूद हूं। मेरे साथ जो मौजूद हैं ये कौन शख्सियत है, इनका तारुफ पहले मैं नहीं करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा। पहले इनके काम का तारुफ करवा देता हूं। आप सभी देखते हैं गुज़रते हुए भी बहुत सारे झुग्गियों वाले भी आपने देखे होंगे, झुग्गियों में रहने वाले बच्चे भी देखे होंगे, लेकिन उनके लिए आज तक फलाह के लिए हमारा मुआशरा कुछ नहीं कर सका। और हम देखते हैं वो उसी तरह जिस तरह सालों से रह रहे हैं उसी तरह रह रहे हैं। इस इलाके में भी बहुत ज़्यादा बच्चे झुग्गियों में रहने वाले थे और ये मैम हमारे साथ जो मौजूद हैं, डॉक्टर हिफ्ज़ा, उन्होंने यहाँ आकर देखा और ये स्टेप लिया कि इन बच्चों को वो पढ़ाएंगी। पहले यहाँ पर ज़मीन पर बिठा के उनको पढ़ाना शुरू किया, फिर यहाँ पर बांस लगा के कुछ जगह बनाई, शेड बनाया, उसके नीचे पढ़ाना शुरू किया। अब माशाल्लाह से एक पोर्टेबल स्कूल बना दिया उनके लिए और यहाँ पर अब बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी तादाद 60 के करीब है। ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली और ये अमली इक़दाम में कितनी मुश्किलात आई और ये अमली इक़दाम किस तरह उठा लिया। हमारे साथ डॉक्टर हिफ्ज़ा मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हिफ्ज़ा, मुझे ये बताएं कि किस तरह, बड़ा मुश्किल है सबसे पहले कि कहाँ से इंस्पिरेशन ली और इन बच्चों का आपने भला करना सोचना शुरू कर दिया और क्या क्या मुश्किलात पेश आई? इस तरह से है कि बहुत सी हमारी कम्युनिटी है जो कि डिज़र्विंग है, जिन पे काम हो रहा है, लेकिन ये इस्लामिक कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जिस पे कोई काम नहीं कर रहा है, ना ही कोई काम करना चाहता है, ना ही कोई इनको इस काबिल समझता है कि इनके लिए काम किया जाए। तो जब मैं यहाँ पर आई थी आज से 5-6 साल पहले, मैं इन बच्चों से मिली थी, इन सब लोगों से मिली तो मुझे तो बिल्कुल अजीब सा नहीं लगा कि ये लोग हम में से नहीं हैं या ये कोई और मखलूक हैं। इनको हमने करीब नहीं आने देना या इनके पास नहीं जाना। मुझसे ये बहुत अच्छे से मिले और इनकी फैमिलीज़ बहुत अच्छे से मिली। मैंने इनसे पूछा कि क्या ये अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत इजहार किया कि हाँ, हम तालीम देना चाहते हैं। तो मैंने इंतज़ाम किया इनके लिए, एक हट बनाया, मैंने कपड़े का कैंप चलवा लिया, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट थी उस वक्त। तो मैंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, 6-7 माह पढ़ाया। फिर मैंने सोचा कि मुझे इनका आगे कुछ करना चाहिए। मैंने कुछ NGO से रब्ता किया लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने गवर्नमेंट के इदारों से रब्ता किया, मुझे वहाँ पर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं इनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए लेके गई तो ओवर कैपेसिटी थी। प्राइवेट में लेके गई तो मुझे रिफ्यूज़ कर दिया गया कि झुग्गी वाला बच्चा इधर पढ़ेगा तो दूसरे लोग अपने बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। तो दैट वाज द मोमेंट कि मैंने डिसाइड किया मैं अपना इन लग के लिए स्कूल बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर बांस यूज़ करके हट बना दिया। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने इनको मेयारी एजुकेशन दी और मैंने खुद इनके लिए करिकुलम डिज़ाइन किया, कारी साहब का अरेंज किया यहाँ पर इन बच्चों के लिए और बहुत अच्छा ये बच्चे पढ़ते रहे और इनकी तादाद कम होने की बजाय बढ़ती रही, जिससे मुझे यकीन हुआ कि ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं और ये कंसेप्ट रॉन्ग है कि ये चाहते नहीं है इनके बच्चे पढ़ें और ये अपने बच्चों को बैगर बनाना चाहते हैं। अब चूँकि मैं यहाँ आई, मैंने इनके साथ कोई 7-8 माह स्पेंड किए थे, मुझे तो पता चल गया कि ये बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं उसको कैसे समझाऊँ जो यहाँ पर कभी आए ही नहीं है, जिसके माइंड में एक इमेज बना हुआ है कि बस कि ये लोग इस तरह के हैं। तो अब मुझ पर ये लाजिम हो गया था, क्योंकि मैंने लोगों को होप दे दी थी, मुझ पर लाजिम हो गया था कि मैंने इनको आगे लेके चलना है और माशरे का इज़्ज़तदार शहरी बनाना है और लोगों के कॉन्सेप्ट्स को रॉन्ग प्रूफ करना है। फिर मैं 4-5 साल का अरसा गुजरा, उसके बाद ये कोरोना आ गया बीच में। तो मैंने पोर्टेबल स्कूल डिज़ाइन किया। यही स्कूल हमने डिज़ाइन किया था बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने 150+ मीटिंग्स की, लेकिन मुझे किसी ने कोई रिस्पांस पॉजिटिव नहीं दिया। सब ने यही कहा कि इन लोगों के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और प्रोजेक्ट कर लो, किसी और कम्युनिटी के लिए कर लो। लेकिन चूँकि मैं इस प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाज़ा था, मैं जानती थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता था कि ये वर्क करेगा, बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बहुत सारी अपोजिशन मैंने फ़ेस की इसके लिए, लेकिन मुझे ये करना था। अगर मैं ना करती तो मेरे बाद कोई ना आता जो इसको करता, और अगर यहाँ पर कोई और आता तो ये लोग कभी किसी पे यकीन भी ना करते कि इतना 5 साल का वक्त गुजरने के बाद मैंने इन पे क्विट कर दिया। तो मैंने ये स्कूल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरे पास कोई 20% के करीब फंड्स भी नहीं हमारे पास हो रहे थे। मैंने यहीं पर फ्लोर बनाकर यहीं पर पढ़ाना शुरू कर दिया। वो देखते देखते अल्लाह ताला ने वसीला बनाया और हमने ये स्कूल मुकम्मल कर लिया।
अब यहाँ पर वो कम्युनिटी के बच्चे आते हैं, वो पढ़ते हैं डेली। यहाँ पर कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है, तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाता है बच्चों को। खाना भी यहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर जो कूड़ा करकट फेंकने के लिए इस्तेमाल होती थी, हमने यहाँ पर ग्रास लगा दी, प्लांट्स लगा दिए, प्लेइंग एरिया बना दिया। इनको वो तमाम तर फैसिलिटीज़ दी हैं जो कि एक अच्छे हाई प्रोफाइल स्कूल में दी जाती हैं। हम इनको वो फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और इनको इनके अंदर हमने कुछ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है कि इनके भी राइट्स हैं, इन्होंने अपने हकूक़ के लिए लड़ना है और इनको भी हक़ है कि ये माशरे में इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सकें। आपको यहाँ पर किन मुश्किलात का भी सामना है? फंड्स की कमी है क्या? यानी कि देखने वाले जो कि डोनर्स, हम पहले भी बहुत सारी रिक्वेस्ट करते हैं, ख़ास तौर पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा वो इन चीज़ों पर पार्टिसिपेट करते हैं इनमें, तो किन मुश्किलात का भी आपको सामना है? देखिए स्कूल तो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह से, अब इसको रनिंग में हमने करना है और प्रॉपर रनिंग में करना है, जिसके लिए हमने स्टाफ हायर किया हुआ है। हमारे रनिंग एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की स्टेशनरी, बच्चों का बैग्स, यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं करने के लिए इसको, और IT लैब यहाँ पर, तो उसको सबको रनिंग एक्सपेंसेस हैं, बिल्स आने हैं हमें, तो उसका हमें रनिंग में मसला आ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी मुहैया ज़ात हैं या हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें ताकि हम जो 22.8 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं पाकिस्तान के, उन सबको तालीम दे सकें, तालीम के साथ साथ उनको स्किल भी दे सकें जो कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से दिया जा रहा है। और इन तमाम बच्चों को हम लिटरेसी में लेकर आएँ, लिटरेसी रेट में इंक्लूड करें इनको, ताकि ये पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा, वैसे तो हम ज़्यादातर क्राइम स्टोरीज़ कवर करते हैं, लेकिन अच्छा और नेक काम जो है उस पर भी हम देर नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर पहुँचे। और ये स्कूल जो है साथ आप देख भी रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्राइम तो हर जगह होता ही होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी सूरत करता ही है। यहाँ पर भी आकर जो हमसाए हैं उन्होंने इस स्कूल के ख़िलाफ़ एक अपोजिशन तैयार कर ली हुई है और स्कूल के हॉल के अंदर, ये मेरे पीछे जो बैग पे जगह है, यहाँ पर अपना गंद, कूड़ा, क्रिकेट सारा कुछ यहाँ फेंक देते हैं और उस वजह से ये सारा दिन उठाते रहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह ये स्कूल ख़त्म हो जाए। और ये स्कूल तो नहीं ख़त्म होगा, एक नेक काम है, इसी तरह इनिशिएटिव ये लिया गया, उसी तरह ये जारी और सारी रहेगा और बच्चे यहाँ पढ़ते रहेंगे। यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका ताल्लुक़ सबका झुग्गियों से है। सामने झुग्गियों में उनके वालिदैन, उनके आबा-ओ-अजदाद जो हैं वो कई सालों से पाकिस्तान के अंदर मांग रहे हैं और आगे वाली नस्लें भी, उनका भी शायद यही मुस्तकबिल होता है कि मांग के ही उन्होंने गुजारा करना है। लेकिन हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि ये अज़म लेकर आते हैं कि उनकी ज़िंदगी तब्दील करनी है, लेकिन शायद वो हकीकी तौर पर उस तरह अमली जामा नहीं पहना पाते। तो डॉक्टर हिफ्ज़ा हमारे सामने एक मिसाल हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है और 60 के करीब बच्चे जो हैं वो इस वक्त पढ़ रहे हैं। टोटल तादाद जो है वो 60 है स्टूडेंट्स जी। हमारे पास तो यहाँ इस्लाम कम्युनिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन हुई हैं वो अराउंड 300 हुई हैं, लेकिन चूँकि हमने रिसोर्स के मुताबिक उसमें से स्क्रूटनी करके 60 बच्चों को अभी क्रैश प्रोग्राम में एडमिशन दिया है। और चूँकि ये बच्चे अपनी एज के मुताबिक अभी क्लास में नहीं है, तो गवर्नमेंट ने अगस्त से बोला है रेगुलर सेशंस का, इनको क्रैश प्रोग्राम में इतना ट्रेन कर दिया जाएगा कि ये अगस्त से अपनी एज के मुताबिक क्लास में बैठेंगे ताकि ये बच्चे मैट्रिक के एग्ज़ाम दे सकें। बिल्कुल सही है जी। ये अभी तो क्रैश प्रोग्राम में बच्चे, चूँकि इससे पहले कभी कोई स्कूल गया ही नहीं और सभी जिस भी उम्र के बच्चे थे उन सबको एक ही क्लास में बिठाया गया है और उनकी प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग बेसिक जो है वो कराई जा रही है। उसके बाद उनको क्लासेस भी उसके मुताबिक ही दी जाएंगी, जो जिस क्लास का डिज़र्व होगा बच्चा वो उसको दी जाएगी। ये एक बेहतरीन कदम है और पाकिस्तान ऐसे ही तरक्की करेगा अगर आप भी अपने तय इसी तरह की एफर्ट करें। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप सपोर्ट कर सकते हैं इस स्कूल को। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी डिटेल स्कूल की दी है, साथ में वीडियो में आप नीचे भी देख रहे होंगे कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर जो तमाम डिटेल्स हैं वो वहाँ पर दे दी हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।